हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राज गुड इवनिंग। हितेश, उमा गुड इवनिंग, नमस्ते। आवाज तो आ रही है भाई? ज्वाइन करें जल्दी से। गुड इवनिंग बच्चों। ईएमडब्ल्यू की नहीं आई? अरे ठीक है वो। अच्छा, उससे पहले की सब आई हुई है भाई? उससे पहले की क्या सब आई हुई है क्या? मैं चेक कर रहा हूँ एक बार यहाँ पर। उससे पहले की सब आई हुई है। कल की नहीं आई है, वो किसी रीजन से नहीं आई है। और उससे पहले की भाई आ चुकी है। वैसे मेरे को एक कमेंट मिला आप लोगों से, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। क्लासेस की पीडीएफ नहीं आ रही है, कितना इररेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है। टेस्ट की पीडीएफ मिलने से रहा, अब क्लासेस की पीडीएफ भी मिल नहीं रही। और टीचर को बोलो तो बोलेंगे कि मुझे क्या पता, टेक्निकल टीम जाने। उन्हें पता होना चाहिए कि टेक्निकल टीम लंदन में बैठा हुआ है या वहीं ऑफिस के पास रहता है। मतलब तुम लोगों के लिए इतने मेहनत से पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, एक आध दिन को चीज लेट हो गई, हाँ, तो तुम कुछ भी कमेंट किए जाते हो। हाँ, तुम कुछ भी कमेंट किए जाते हो। मेरे पे कमेंट कर रहा है कि टीचर को बोलता है कि टीचर बोलते हैं कि मुझे टेक्निकल टीम जाने। मतलब तुम अपनी वाली पे आ जाते हो, फिर हम भी फिर अपनी वाली पे आ जाते हैं भाई। मैं काहे तुम्हें लाड़ प्यार से काम करूं फिर? जब तुम इतना भी कॉपरेट हमारे साथ नहीं करोगे तो हम भी फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। मैं 8-10 दिन है ना, एक कमेंट देखना बंद कर देता हूँ। इतने प्यार से तो मैं पढ़ाता हूँ, जब एक आध ऐसा कमेंट दिखता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। और वहीं आज मैंने एक बच्चे को लिटरली डांटा, फिर भी उसने उस डांट को बुरा नहीं माना। वो मुझे देख के वो लगा, मैंने कहा यार एक ऐसा बच्चा भी होता है जो डांटने के बाद भी उसको बुरा नहीं लगा, वो खुश है। 2 मैंने मैसेज किए डांटते हुए वॉइस में से, फिर भी वो खुश था। और ये नालायक है। देखो मुझे मजा नहीं आता है ऐसे पढ़ाने में, मैं ना नहीं पढ़ा सकता ऐसे, है ना। ऐसे मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। ऐसा चलेगा बहुत जल्दी, है ना। मैं अपना चैप्टर खत्म करा करा के बीच में भी निकल जाऊंगा, नहीं तो कोई और पढ़ाएगा, कंटिन्यू करेगा, है ना। ये इस तरह के रिस्पॉन्सिबल बच्चे, ये मुझे नहीं पसंद, है ना। ठीक है, मजा नहीं आता है। इतने मेहनत से पढ़ाओ, इतने एनर्जी आपके लिए दो, है ना, और जरा से उसमें है ना टीचर पे तुम वो करते हो। टीचर बोलता है मुझे क्या पता। नौकर है टीचर तुम्हारा, तुम टीचर पे कमेंट करते हो? हाँ, खरीद लेगा तुमने 5,000 में टीचर को? ये नालायक गधे वजह सामने आए, चांटे मारू मैं इतने उनके।
खरीद के रखा है तुमने 5,000 में टीचर को? चीजें तो सारी आ जाती है हमारे पास घूम फिर के। ये जो बच्चा था उसमें हिम्मत है सामने आओ एक बार, कौन था वो? मैं देखो तो उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, कितने उसको चीजें आती है, कितने आती है भाई तेरे को चीजें? मैं तुम्हारे लिए कॉपरेट करता हूँ, तुम्हारी बातें वहां पहुंचाता हूँ है? मुझे किए जाते हो? मुझे क्या मतलब है सच में? मुझे क्या मतलब है? आप सोचो, पढ़ाने आए हो या तुम्हारे होमवर्क देने आया हूं मैं? तुम सोचो, पढ़ाने तो आया हो ना, होमवर्क देखने तो नहीं आया। उसके अलग टीम है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ? ये भाई तेरे में कोई बालक है ऐसा, उसमें दिक्कत है, सामने आके बोलो ना यार, पीछे पीछे क्या कर दो तुम? देखो ऐसा अगर करोगे ना तो फिर क्या है कि मैं तुम्हारे इसमें तुम्हें ध्यान देने बंद कर दूंगा, अपने पढ़ा के चल जाऊंगा। मुझे कोई मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ाने में, है ना? ऐसे पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आएगा। फोर्थ पीडीएफ, चलो ठीक है। अब मुझे, है ना, फोर्थ पीडीएफ नहीं है इसी चैप्टर में, तो भैया मैं सच में बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। आप जाने, आपका काम जाने। चलो मैं यार पढ़ाने में क्यों देख रहा हूँ, चलो आज ठीक है, आज मैं आपका बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। आज आप क्या देख रहे हो, है ना? आपको क्या है कि ज्यादा प्रेम तो मैं डाइजेस्ट नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, तुम क्या लिखो, जो लिखना है लिखो, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, मुझे पढ़ाना है और मैं आज जल्दी छोड़ दूंगा। तुम्हें खुश रहो, मस्त रहो, चलिए, मुझे मतलब ही नहीं है अभी। अभी इसी का जो अपन ने EMW पढ़ा उसमें कुछ पार्ट बचा हुआ है, मेरा मन नहीं करता अभी पढ़ाने का, बाद में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर रहा हूँ आपको मॉडर्न फिजिक्स। मैं इसका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम है वो बाद में पढ़ा दूंगा। पूरा मूड खराब कर देते हो यार, है ना? कहीं से ऐसी चीजें आती है तो लगता है कि यार इन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हाँ, वो बच्चों को समझते ही नहीं है। उन बच्चों क्या चल रहा है? मैं सोच रहा हूँ गधा कहीं ना कहीं बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। वो गधा कहीं ना कहीं बोलेगा, मुझे लग रहा था। चलिए ठीक है, जो भी है। तो बच्चों हमने जो भी आपने किया उसमें EMW स्पेक्ट्रम है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए अपन को फोटोन की पहले जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? फोटोन की जानकारी पहले होनी चाहिए। तो अपन फोटोन, आई थिंक मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे, फोर्स फॉर्मूले लिख लिए थे मैंने अपन ने। कहाँ कराया था मैंने आपको? हाँ, पहले आपको सारे फॉर्मूले लिख दिए थे, तो आपको पुराना फॉर्मूले वगैरह थे। चलो ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए, वो कर लेना, ठीक है ना? सैफ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ऐसा देखकर फिर क्या है कि एक मन खराब हो जाता है पढ़ाने के लिए। तबीयत तो मेरी ठीक है ना? लेकिन ऐसे चीजें देख कर लगता है यार कि कैसे बच्चे यार, ये सब उनको पढ़ाने के लिए एनर्जी दे रहा हूँ मैं। चलो जो भी है ना? देखो उस बालक में हिम्मत है तो सामने आके कहे, सब बच्चों को फेस करे, मुझे फेस करे। पीछे पीछे से गधों की तरह कमेंट तुमने ग्रुप बना रखे छोटे छोटे, उसमें कुछ भी तुम लिखा करते हो। हाँ, तो कायर लोगों के लक्षण है यार ये तो। तो बच्चे को कुछ नंबर आते हो तो मैं उस बात भी मानूं। हाँ, लेकिन ये देखो, लेकिन फिर है ना, फिर चलो छोड़ो यार, मुझे अभी थोड़ा, मेरे को भी थोड़ा माइंड ऐसा होना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा ही तुम में घुस जाता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है मैं। हाँ, मुझे पढ़ा के मस्त रहना चाहिए। चलो ठीक है, अभी मैं कमेंट देखूंगा मैं। हाँ, चलो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ यार। ये लक्षण क्या है कि ये, तब तो उसकी छुट्टी पुट्टी घूम जाएगी। ये लक्षण क्या है कि मुझे सिखा रहे हैं कि सर आप जो है देखो, लेकिन उसमें कुछ काम की चीज़ है, उसको पढ़ लिया करो, बाकी को इग्नोर किया करो। ये बात भी सही है। हाँ, मैं कर नहीं पाता, मैं सोचता हूँ सबको भला हो। चलो ठीक है ना? प्रयास करेंगे, कुछ काम की चीज़ें आएगी उसी को पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे। चलो देखो ध्यान से। तो क्या है,
ध्यान से देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम बच्चों पढ़ने वाले मॉडर्न फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला हमारा चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा आप समझे जितना भी हमने पढ़ा सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग अपन बोल सकते हैं, एक बंडल ऑफ चैप्टर है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पढ़ेंगे, मैटर वेव द्रव्य तरंग हम पढ़ेंगे, इसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हल्का फुल्का, और अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अरे पेज वे छोड़ने की, अच्छा पेज छोड़ना चाहते हो क्या तुम, तो तुम पेज एक आध छोड़ दो बस, है ना। तुम्हें क्या कि फोटोन को पढ़ा के फिर मैं स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, तो एक पेज छोड़ दो। अगर तुम नोट्स बनाते हो अच्छी बात है, एक पेज छोड़ दो बस, है ना, आगे पीछे का मिला के एक पेज छोड़ दो, उसमें हो जाएगा अपना, ठीक है। तो बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनमें सिर्फ फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। इसमें अपन पहला पढ़ेंगे, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव मैं पहले आप बता देता हूं आपको। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है ना, चैप्टर ही मान लो उसको, द्रव्य तरंगे मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। थर्ड अपन न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी ये अपन पढ़ेंगे। चौथा अपन रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। पांचवा एक्सरे है वैसे तो, और छठा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनमें डबल स्टार लगा दिए। ये जो है इसका बहुत सारा पार्ट हट चुका है, कम हो गया। ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है, केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है। एक्स रेस कहने को है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है ना। रेडियो एक्टिविटी का बहुत सारा पार्ट हट चुका है, मतलब सोचो कि केवल 20% ही पढ़ना है बस अपन को, हट गया लगभग वो, छोटा मोटा, ठीक है। तो चलिए 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 सिद्धू भाजी, बस बस बस, ठीक है। चलिए रेडियो एक्टिविटी बच्चों 20% हल्का फुल्का है, ठीक है। एक्सरे देखो, एक्सरे के बारे में क्या है बच्चों, पहले था वे सेमीकंडक्टर अलग है मोहम्मद। एक्सरे जो था बच्चों पहले एम्स में आया करता था, उन लोगों ने बीच में बताया नहीं कि एक्सरे हट गया है, लेकिन एक्सरे क्वेश्चन नहीं दिए, बहुत सालों से नहीं दिए। तो ऐसा लगता है कि एक्सरे कभी नहीं, मतलब सिलेबस से है ही नहीं, मतलब लगभग नहीं है वो। उससे एक बार क्वेश्चन उन्होंने दिया था बहुत सालों, मतलब 2-3 साल पहले, कब आया था यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन एक साल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल से छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। एक्सरे एक तरह से सिलेबस में नहीं है, आप किसी भी टीचर को पूछोगे 10 में से 600 लोग बोलेंगे कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले था। और ऑफिशियली उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि भैया हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आर के, अरे आर के खुश रहे यार बेटा, हाँ मस्त रहे मस्त रहे, इतना भावुक मत हो, ठीक है, इतना भावुक मत हो। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तुम जैसे अच्छे बच्चों के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि तेरे लिए, सब और भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, आप में से जितने भी अच्छे बच्चे हैं मैं उनके लिए पढ़ाता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पर, है ना। मैं गधों की तरफ मुझे भी ध्यान देने का शौक नहीं है, और तुम्हें भी पता है कि मैं पढ़ा भी नहीं सकता गधों की तरह, है ना, उनके लिए उनकी तरह मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। ऋचा शर्मा, नो इशू, आप करना है, मुझे नाम लेने में किसी का दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है, मैं किसी बच्चे का नाम लेता हूं तो मेरे को यूट्यूब पे कमेंट डालते हैं, सर आप किसी बच्चे का विशेष नाम मत लिया करो।
मैं नाम लेता हूँ, उसका कारण है ना, मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि आप में से कोई बच्चा अच्छा काम करता है या फिर ऐसा उसकी इमेज ऐसी बन गई है, या उसने कभी गड़बड़ की नहीं, उसने कभी फालतू कमेंट नहीं किया, उसको आंसर देता है, ऐसे बच्चों का नाम याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे तो मैं चाहता हूँ कि अब भी ऐसा बने। मैं जानबूझ के इसलिए कुछ बच्चों का नाम लेता हूँ, ऑफलाइन में भी लेता था, इससे बाकी में ऐसा उसको नेगेटिव मत लो, उसको ऐसा मत सोचो कि ओहो है ना गलत बात है, ऐसा सोचो कि मैं भी ऐसा कुछ करूंगी सर मेरा भी ले, है ना। कभी आंसर दो, कुछ अच्छी वो करो, फालतू नहीं करोगे तो अपने आप मुझे दिख जाता है ना। तो वो मोटिवेशन लाने के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चों का नाम है, हेमलता, दिव्यांश, अर्चिता, बहुत सारे लोगों का नाम याद है मुझे, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव लिया करो, ऐसा मत सोचा करो जिंदगी में, फिर क्या आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। आगे बढ़ने के लिए यही कि ओहो तुम्हारे लिए मैं भी ऐसा करूंगा, मेरे को भी आगे बढ़ना है, तब जाके जिंदगी में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचा करो, ठीक है ना। छोटे बच्चे थोड़ी अपन लेता हूं मैं ताकि मोटिवेशन मिले आपको कि यार मैं भी अच्छा करूंगा, मैं भी अच्छा पढ़ाई करूंगा। जो जिसका अच्छे नंबर आते हैं उसको मैं देखता हूँ किस किस के मार्क्स आ रहे हैं, तो सब उनके बच्चों का नाम याद रहता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, तो मैं आपको बोल रहा था, हाँ रेडियो एक्टिविटी बहुत कुछ हट गया, एक्सरे मतलब होकर भी नहीं है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है। अब बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। जो बच्चे आरंभ 1 में हैं उनको मैं आपको ये बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ये बढ़िया से पढ़ाऊंगा, ये बढ़िया से पढ़ाऊंगा। रेडियो एक्टिविटी का 20% भी पढ़ाऊंगा, इसका 80% में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो हट गया तो क्यों पढ़ाना, हट गया तो क्यों पढ़ाना। एक्सरे है ही नहीं तो क्यों पढ़ाना, है ही नहीं तो क्यों पढ़ाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, मतलब बता दूंगा। ये मतलब जब आएगा तो मैं आपको बोलूंगा केमिस्ट्री का रिवीजन करके आओ, फिर मैं आपको एक बार में कुछ बता दूंगा, ठीक है। मैंने आरएम 2 में जो रिकॉर्डेड बैच होता है उसमें सब पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ाने के बाद बोल भी दिया कि देखो ये भले ही पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बस ये 3, इसमें थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का बताया वो इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें समय था मेरे पास, मैंने बहुत कुछ बता दिया, मतलब मैंने फुल टॉस बल्लेबाजी करके पढ़ा है उसमें आरएम 2 में, काफी डिटेल में एक्सेल भी पढ़ा दिया, एटॉमिक भी पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया, तो है ना। तो अब इसका टेंशन ना ले, मैंने उनको हो सकता है यहाँ पे कोई आरएम 2 वाला बच्चा भी हो, तो वो है ना ध्यान रखना, आरएम 2 में मैंने इन सबको भी पढ़ाया है, उसकी आवश्यकता उतनी है नहीं, लेकिन मैंने तो पढ़ा दिया, ठीक है। स्पेशली ध्यान इन पे देना बच्चों, मार्क्स इसी से आएंगे एग्जाम में, फिर बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं, मार्क्स इसी से आएंगे। ये 3 मान लो, ये 3 को खा जाओ इनको बिल्कुल, है ना, यही अपने जीवन आगे बढ़ाएगा। देखो कितना स्टार बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा सबको भी समय के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो आप हेडिंग डाल लो बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बच्चों, कि जब किसी विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस फिनोमिना को, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक बार लिखना स्टार्ट करें। ये क्या है कि भैया कोई धातु की सतह है, धातु की सतह है, ये कोई मेटल है, धातु की सतह, इस पर प्रकाश डाला किसका, किसी विशिष्ट आवृत्ति का, विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश, इस पे डाला, ठीक है। बच्चों आप लाइट को जानते हो, लाइट किससे मिलके बनी है। पहले लोग सोचते थे लाइट जो है कण है, फिर लोगों ने कहा तरंग है, फाइनली समझ में आया लाइट द्वैत प्रकृति की है, कण भी है तरंग भी है, ठीक है। कितने मार्क्स की होती है बच्चों, आप समझ लो कि इससे मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो पक्के हैं। इसके अलावा आपको 5 क्वेश्चन एवरेज इसके आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन इसके एवरेज आ जाते, 3 तो आएंगे ही आएंगे, 5 भी आ जाते हैं, तो अभी समझ के चलो,
है ना, 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पे ध्यान दो, जो भी पढ़ाऊंगा मैं इसको, इस पे खूब मेहनत करना बस है। बहुत सिंपल है, सब लल्लू चीजें, बहुत सिंपल चीजें हैं। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपको, हाँ, जब किसी विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन सतह, ये आप सोचो लाइट, प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है तो सोचो प्रकाश एक ऊर्जा है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। तो ऊर्जा पड़ रही है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो धातु की सतह का अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है? कॉमन सेंस सोचो, अरे ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इसलिए तो मैंने धातु बोला है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो अपन लिखना स्टार्ट करें। विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश जब धातु सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने की परिघटना, प्रकाश विद्युत को शॉर्ट में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE। परिघटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस परिघटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वह, अब मान लो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बाहर आ गए और वो चलने लगे, वह इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर धारा बहे तो उसे फोटो धारा, फोटो करंट बोलते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा को फोटो करंट कहते हैं। फोटो करंट, फोटो धारा कहते हैं। इनके कारण बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं? फोटो करंट कहते हैं। एक बार देखें क्या लाइन उस समझने में कोई कष्ट आया, क्या कोई दिक्कत आई तो बताएं मुझे। लाइन समझने में कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है तो बताएं मुझे। थ्योरेटिकल है, थोड़ा थोड़ा ऐसे चलेगा शुरू में तो। अरे आई समझ में बात? दो लाइन, वे दो लाइन क्या है? जब वर्ड लिख देता हूं मैं। जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश मतलब ऊर्जा है, धातु सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने की परिघटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उससे इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं? बाहर आता है। इस परिघटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ेगा तो आवेश दौड़ने से धारा मिलती है, ठीक है, आवेश में धारा, तो इन इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा को फोटो करंट कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ना, मैंने पहली लाइन क्या लिखी? जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर पड़ता है, ये लिखा है मैंने, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। वैसे जब मैं थ्योरेटिकल कुछ लिख रहा हूं तो आप भी लिख लिया करो साथ में, उससे क्या होगा, एक बार लिखने से याद हो जाता है। वैसे तो मिल ही जाएगा आपको, लेकिन फिर भी लिख लिया करो। जब मैं भी खुद ही लिख रहा हूं तो तुम भी देख के तो क्या करोगे, लिख लिया करो। चलिए,
तो इसकी खोज किसने की थी? आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मैं यहां से लिखूंगा, डोंट वरी। इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी हर्ट्ज ने, साइंटिस्ट ने दी, हर्ट्ज नाम है, हर्ट्ज ने की। इसकी खोज हर्ट्ज ने की। लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन, खोज तो कर ली, लेकिन इसका सत्यापन, हर्ट्ज ने कहा ऐसा ऐसा होता है। हमने पूछा कि हर्ट्ज से, हर्ट्ज भाई ऐसा क्यों होता है? उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा प्रयोग सिद्ध करो, मुझे नहीं आता। तो इसका प्रयोग सत्यापन लेनार्ड और हॉलवॉश नाम का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किया। इसका प्रायोगिक जो सत्यापन था, इसका जो प्रायोगिक सत्यापन था वो किया लेनार्ड। याद नहीं रखने, लेकिन बस ठीक है, अब है तो याद रखो, लेनार्ड और हॉलवॉश। नाम है इनके भैया, नाम है तो है, गोलू मोलू चिंकी पिंकी नहीं है, क्या करें। ठीक है, लेनार्ड, प्रायोगिक सत्यापन लेनार्ड और हॉलवॉश ने किया। लेकिन इसका व्याख्या वो कौन दिया, क्यों होता है? सत्यापन तो कर दिया प्रायोगिक, लेकिन उसने बोला दिखाओ में क्यों हुआ, तो व्याख्या इसकी की आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने की, इसकी व्याख्या की, क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है। ठीक है, कारण क्या, तो ये आइंस्टाइन ने कहा। आइंस्टाइन से हमने कहा तो बहुत सिंपल है, इसके खोज हर्ट्ज ने की थी, प्रायोगिक सत्यापन लेनार्ड हॉलवॉश ने प्रायोगिक सत्यापन कर दिया कि देखो सच है यार, देखो हो रहा है यार। प्रायोगिक सत्यापन का मतलब दूसरों को बताना। मैंने कहा ऐसा होता है, तो किसी बच्चे ने, मान लो कि मोहित है, मोहित प्रजापति, उसने करके दिखा दिया, देखो यार सबने बोला था हुआ है, ऐसे बोलते प्रायोगिक सत्यापन। लेकिन किसी ने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कारण बताया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने व्याख्या की। क्या आइंस्टाइन ने खुद की बुद्धि से की? नहीं, आइंस्टाइन ने व्याख्या खुद की बुद्धि से नहीं की, उसने भी कहीं से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी उसने। किसकी सहायता से? मैक्स प्लांक साइंटिस्ट था कि क्वांटम सिद्धांत से, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की मदद से उसने व्याख्या की मदद से आइंस्टाइन ने व्याख्या की मैक्स प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की मदद से। सर ये मैक्स प्लांक तो साइंटिस्ट है, उसके क्वांटम सिद्धांत क्या है सर? मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत है, मैक्स प्लांक बोलते हैं कि भैया जो लाइट आ रही है ना, लाइट, इसे अपन या तो कहें लाइट या इसे अपन कहें विकिरण। विकिरण जनरल वर्ड है बच्चों, विकिरण जनरल शब्द है। कोई दुनिया की किसी भी लाइट को आप विकिरण की कैटेगरी में बोल सकते हो। लाइट तो बहुत सारी तरह की होती है। ये जो मुझे दिख रही है, आपको जो दिख रही है, इसे बोलते दृश्य लाइट, विजिबल लाइट। बच्चों एक एक्सरे भी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती, अल्ट्रावायलेट, अवरक्त, पराबैंगनी, आपने नाम सुने होगा, रेडियो वेव, जिससे हम रेडियो सुनते हैं, बहुत सारी है, एफएम। तो इन सबको कॉमन नेम में बोलते हैं विकिरण। लाइट मतलब दृश्य जो दिखाई दे, लेकिन विकिरण में जो दिखाई दे प्लस जो दिखाई ना दे, सब। तो इन्होंने सिद्धांत क्या दिया, इन्होंने कहा कि लाइट या विकिरण, जनरल शब्द बोले विकिरण। अब लाइट आ रही है, अपन तो लाइट को लाइट समझते हैं क्योंकि अपन को फील आती है, भैया लाइट से समझ में आता है, हाँ सही है यार। एक बताओ, ये लाइट है क्या, इसमें ऊर्जा है? हाँ इसमें ऊर्जा है। कैसे पता चला? लेंस से एक बिंदु पर इकट्ठा करो, हाथ जलेगा। तो लाइट, चाहे वो ये लाइट हो चाहे सनलाइट हो, सब में ऊर्जा है, थोड़ी बहुत तो है, कम ज्यादा सही। तो विकिरण में ऊर्जा होती है, मतलब कहीं विकिरण आ रही है तो मैं बोलूंगा ऊर्जा आ रही है। अगर कहीं विकिरण आ रही है तो मैं कहूंगा ऊर्जा आ रही है। देखो लाइट मेरे पास आ रही है, ये देखो लाइट, मतलब इसमें ऊर्जा आ रही है हाथ में। तो विकिरण ऊर्जा को लेकर चल रही है। मैंने पूछा, हे विकिरण,
आप ऊर्जा को लेकर कैसे चल रहे हैं? विकिरण ने कहा, भाई साहब, मैं साक्षात विकिरण अपनी ऊर्जा को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में लेके जाती हूँ। उसने कहा, सर मेरी जो ऊर्जा है ना, उसको आप ध्यान से अंदर आके देखो, आप तो टीचर हो, आपको तो बता दूंगी मैं। उसने बताया, सर देखो ये मेरी ऊर्जा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उसने कहा, सर देखो मेरे पास छोटे छोटे पैकेट है, मैंने ऊर्जा को पैकेट में भर लिया, पार्ले जी बिस्किट की तरह छोटे छोटे 2 रुपए के पैकेट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट है यार तू। तो उसने कहा कि सर ये पैकेट है और इन पैकेट के रूप में ऊर्जा जा रही है। मैंने कहा गजब कर दिया तूने तो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? वो बोलती है कि विकिरण अपनी ऊर्जा का संचरण, विकिरण अपनी ऊर्जा का संचरण या स्थानांतरण कैसे करती है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करती है। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करती है। पैकेट के रूप में करती है। मतलब ये जो लाल लाल थे ये तो पैकेट थे यार। तो मैं चुपके से देखा, मैंने कहा यार ये तो पैकेट है यार। तो मैंने पैकेट को ध्यान से देखा कि पैकेट क्या है, ये क्या है, पैकेट का नाम क्या है? उस पैकेट का नाम था फोटोन। एक पैकेट का नाम था फोटोन। तो विकिरण अपनी ऊर्जा का छोटे छोटे रूप में करती है। वह मिनिमम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा का एक फोटोन का एक पैकेट को फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। हमने सचिन तेंदुलकर से कहा, आप बैटिंग करने के बाद थक जाते हैं तो क्या खाते हैं? उसने कहा, हम एनर्जी लेने के लिए छोटे छोटे पैकेट मंगाते हैं अंदर से। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो ये छोटे छोटे पैकेट हैं जो सचिन तेंदुलकर खाता है। मैंने एक पैकेट को पढ़ा, किस कंपनी का था? तो उसका नाम था एक पैकेट का फोटोन। मैंने फाड़ा पैकेट को, तो पैकेट में बिस्किट थे। तो वो जो एनर्जी थी जो उस पैकेट में आ रही थी, उसमें मिनिमम कितने बिस्किट थे? एक बिस्किट। उस एक बिस्किट का नाम था एक फोटोन। या फिर ऐसे डायरेक्ट समझ लें, ऊर्जा एक पैकेट के रूप में आती है। अब ऐसा नहीं कि पैकेट कितने का ही दे दिया। दुकान पे कचौरी लेने गए तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को तो आधी कचौरी दो। नहीं, कचौरी लेनी है कम से कम एक लेनी पड़ेगी। 1 लो, 2 लो, 3 लो। कचौरी आधी दुकान पे नहीं मिलती। मैं और एग्जांपल देता हूं। अंगूर लेने गए दुकान पे, आपको आधा अंगूर नहीं देगा। वैसे तो आपको पाव भर 100 ग्राम देगा, लेकिन फिर भी आपको एक अंगूर दे देगा, 2 दे देगा, आधा नहीं देगा। तो मिनिमम अंगूर कितना है? एक, वो छोटा अंगूर। उसी प्रकार एनर्जी का जो पैकेट है, उसका सबसे छोटा जो पैकेट हो सकता है, एनर्जी पैकेट के रूप में आ रही है, सबसे छोटे पैकेट को बोलते हैं फोटोन। तो मिनिमम ऊर्जा का पैकेट को एक फोटोन कहते हैं। एक फोटोन कहते हैं। पैकेट का ही दूसरा नाम होता है एनर्जी का क्वांटा। पैकेट का दूसरा नाम है, मतलब टफ नाम, मतलब डराने वाला नाम, ऊर्जा का क्वांटा। ऊर्जा का क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। ये टफ वर्ड है ना, साइंस के टफ वर्ड है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। पैकेट को ही क्वांटा होता है। तो फोटोन कहते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया यार, मजा आया यार मेरे को तो यार, बढ़िया यार। तो मुझे समझ में आ गया कि यार ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट के रूप में, एक पैकेट को फोटोन बोलते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया मुझे तो यार। तुम्हें आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए। तो ये हुआ अपना मैक्स प्लैंक की। तो मैं लिख भी लेता हूं, एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, उसे बोलते हैं E बराबर H न्यू। इसे पढ़ते हैं न्यू। ये V नहीं है,
न्यू, न्यू मतलब ये आवृत्ति है, आवृत्ति को मॉडर्न फिजिक्स में न्यू बोलते हैं। सर एफ क्यों नहीं बोलते? अब यार ठीक है, स्टैंडर्ड है, हर जगह न्यू बोलते हैं, बुक में भी लिखा है, सब जगह लिखा है, उन्होंने किसी भी कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन न्यू बोलते तो बोलते हैं। ये वी नहीं है, आप आई होप आपको बनाना आता है क्योंकि आप 12th पास हो। इसको ऐसे बनाता है, ऐसे करके, ये वी नहीं है, न्यू है। एच क्या है? प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक 6.67 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, कई कई बुक में 6.62 लिखा होता है, तो जो भी लिखा होगा उसमें हम यूज कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया होता है, जो भी होगा लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना, जनरली हम 6.67 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए प्लांक नियतांक है। ऊर्जा क्या होती है? जूल में होती है। ऊर्जा मतलब जूल में, ऊर्जा मतलब जूल में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आवृत्ति हर्ट्ज में होती है, कोई कष्ट नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि भैया एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में था, और एक ये इसकी ऊर्जा। अच्छा मुझे बताइए आवृत्ति किसकी है? आवृत्ति किसकी है? तो ये फोटोन जिस लाइट का होगा, विकिरण, इस विकिरण के पास, विकिरण इसकी आवृत्ति है वो। अगर विकिरण की आवृत्ति म्यू है तो उसके फोटोन की, यार उसी का तो विभाग है, उसकी भी आवृत्ति म्यू होगी। विकिरण के बारे में एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि v बराबर एफ लैम्डा होता है। चूंकि विकिरण किस स्पीड से चलती है बच्चों? लाइट की स्पीड चलती है। तो c बराबर, विकिरण लाइट की स्पीड चलती है, तो इसकी स्पीड जो होती है, विकिरण की स्पीड जो होती है वो लाइट की बराबर होती है। v बराबर c लिख दिया, f की जगह म्यू लिख देंगे, इंटू कितना? लैम्डा। तो c बराबर न्यू लैम्डा विकिरणों के लिए फॉर्मूला यूज होगा भविष्य में, इसको हमेशा याद रखें। विकिरणों के लिए फॉर्मूला होता है c बराबर न्यू लैम्डा। c का मान 3 × 10⁸, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। विकिरण कितनी स्पीड चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है। सर कौन से विकिरण? सब विकिरण है। सर ये सनलाइट किससे चलती है? 3 × 10⁸ से। सर एक्सरे किससे चलती है? उससे चलती है। सर गामा रेस उससे चलती है। सर दृश्य पर बोल सकते पराबैंगनी, उससे चलती है। अवरक्त उससे। सर ये लाइट आ रही है, ये किससे आ रही है? 3 × 10⁸ से। सर मेरी गाड़ी चली, मैंने गाड़ी चलाई, ड्रन ड्रन ड्रन, तो लाइट जो चली ना, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कोई भी विकिरण हो उसकी स्पीड ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आई होप आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, विकिरण की स्पीड यही होती है, लाइट की स्पीड यही होती है। ठीक है, चलिए, तो इसकी आवृत्ति कोई फोटोन की आवृत्ति होती है ना, तो ये अपन को बात समझनी थी। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये फोटोन के बारे में अपन ने बात की। फोटोन, एक नोट मुझे समझ में आया, नोट, यार ये बार बार फोटोन फोटोन फोटोन, एक कण लग रहा है। फोटोन क्या है? कण है। अरे पैकेट मतलब कण होता है। अर्थात प्लांक ने लाइट की कौन सी प्रकृति माना? कणीय प्रकृति माना। ट्यूबलाइट, सॉरी, प्लांक ने प्रकाश की कौन सी प्रकृति मानी? कणीय। जबकि है कौन सी? द्वैत। किसने बताया? आइंस्टाइन ने बाद में बताया। तो मैं लिख दूंगा अर्थात, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपको, प्लांक ने कौन सी प्रकृति मानी? अर्थात प्लांक ने प्रकाश की कणीय प्रकृति को माना। प्रकाश की कणीय प्रकृति को माना, जबकि वह वास्तव में किसका होता है? द्वैत प्रकृति का है। द्वैत प्रकृति का है। किसने बताया द्वैत प्रकृति के बारे में? तो एक ही भाई साहब है हमारे, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बताया। आइंस्टाइन ने बताया द्वैत प्रकृति।
सर ये क्या होती है द्वैत प्रकृति, थोड़ा थोड़ा बात कर लें, चलो बात कर लें, थोड़ा थोड़ा बात कर लें। प्रकाश की द्वैत प्रकृति कौन कौन सी होती है? तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति, इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। और दूसरी होती है तरंग प्रकृति, वेव नेचर, वेव नेचर, तरंग प्रकृति, तरंग प्रकृति। बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं, आप लोग पुरानी चीजों को भी रिपीट करते रहो, आप लोग पुरानी चीजों को रिपीट करते रहो। आप कितने पानी में हो, कहाँ हो, आपको कितना आता है, सच में मुझे नहीं पता चल रहा और मुझे पता भी नहीं होता, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। आपको इस दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट नीट का मिलेगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ फिजिक्स में। बाकी आप कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या, कुछ देखो सब चीजें हैं, आपको कुछ प्राप्त करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। आप चाहते हो ऐसा टीचर आपको मिले जो आपके साथ दिन भर बैठा रहे और आपका हाथ देखता रहे, आपसे पूछे, तो फिर आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको कोई टीचर मिल जाए कि भैया लगा लो होम ट्यूशन टाइप का, तो आपको दिन भर चेक करेगा, फिर आपको वो क्वालिटी नहीं देगा। आपको चाहिए नहीं मुझे तो बेस्ट टीचर से पढ़ना है, तो फिर वो आपको ऐसे मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा मैं बेस्ट टीचर हूँ, मेरे अलावा कोई और भी हो, तो वो आपको मिलेगा। तो आपको फिर ऐसा नहीं कि आप उससे हर चीज ही कर पाओगे, आप हर क्वेश्चन ही पूछ पाओगे, वो नहीं पूछ पाओगे। आप आपका होमवर्क भी चेक वो नहीं कर पाएगा, आप कहाँ हो वो नहीं, वो उसको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं है ना, आपको खुद का देखता रहना है। अच्छा, इसलिए मैंने सोचा इस बार आपके टेस्ट में क्या आएगा, है ना, मैं आपको टेस्ट में क्या दूंगा, मैं आपको एसी दूंगा, वो तो देना ही है, प्लस ईएमडब्ल्यू दूंगा, वो तो देना ही है, प्लस मॉडर्न जो जहां तक पढ़ा दूंगा, है ना, ज्यादा नहीं दूंगा, मॉडर्न, ठीक है। मैंने प्लस इलेक्ट्रोस्टैट भी मैंने सोचा है देने के लिए आपको। बहुत बेसिक, ऐसा नहीं अनशन पूछूंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो इस बहाने आपका क्या है कि रिवीजन होगा बीच बीच में, है ना। मैं तो क्या है कि बोल दो ये आएगा, तो आप, मुझे नहीं लगता रिवीजन कर पाते हो। इस बहाने करना, इलेक्ट्रो बेसिक आएगा, हाँ एसी एमडब्ल्यू तो सब क्या करना है, अरे बहुत सिंपल है यार, मैं तो बता देता हूँ क्या क्या आएगा। क्लास में जितने एग्जाम्पल किए, होमवर्क दिए, सबको कर लो, बस वही आएगा। मुझे पता है वो भी नहीं करोगे, फिर भी मुझे पता है वो भी नहीं करोगे। सर आप बताते क्यों? अरे इसलिए बताता हूं क्योंकि यही यहां आएगा और यही नीट में आएगा। ये सालों से हम देख रहे हैं, जितना हम होमवर्क में कराते हैं, होमवर्क देते हैं, उन क्वेश्चन से बाहर नहीं आते। उस 45 में से 42 क्वेश्चन तो उसी में से आते हैं। तो 42 क्वेश्चन कर लो, हो गया सर। अरे 42 क्वेश्चन का टारगेट दे दिया मैंने आपको, इसलिए वो करो, ठीक है। चलिए, तो याद रखना इलेक्ट्रो तक आएगा, मतलब इलेक्ट्रो भी आएगा, बाकी ईएससी एमडब्ल्यू मॉडर्न जहां तक पढ़ाऊंगा वो सब आएगा। रवि सर का क्या है वो अभी उसने बताया नहीं मुझे, मैं बता दूंगा आपको, रवि सर जैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए बता दो भाई, हो गया। याद रखना 45 में से 42 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आने वाले हैं और उसी लेवल के आएंगे जो अपन ने एक्सरसाइज 1 मतलब यहाँ पे किए हैं और होमवर्क में दिए हैं, एक्सरसाइज 1 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, कणीय प्रकृति क्या होती है? अब इसमें क्या थ्योरेटिकल है, तो देखते जाओ भैया, थ्योरेटिक से भी क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए अब देखते जाओ। कणीय प्रकृति का बताएं, जब प्रकाश, when light interacts with matter it shows particle nature, जब प्रकाश कण के संपर्क में आता है, कण के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, तो क्या दिखाता है? कणीय प्रकृति दिखाता है। वो नहीं लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल, प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका एग्जाम्पल है। प्रकाश आया था, पदार्थ पे टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो पदार्थ पे टकराया ना, वो था प्रकाश और ये था पदार्थ। कण, कण मतलब पदार्थ के संपर्क में आता है तो कणीय प्रकृति, ये दिखाता है कणीय प्रकृति। इसका और एग्जाम्पल है रमन प्रभाव। क्या होता है हमें पढ़ना ही नहीं है। एक होता है कॉम्पटन प्रभाव,
कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है ये मैं बताऊंगा, आएगा है। रमन प्रभाव अब नहीं पढ़ना, है सब दूर की बातें हैं, लेकिन नाम याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बालक तूने सही कहा, होमवर्क नोट से सब कर लोगे, तुम्हारा नीट क्लियर है। बस ध्यान रखना अंतर कितना होता है कि तुम सोचते हो यार इतने से नहीं होता, अरे इतने से की बात नहीं है, इतने सारे चैप्टर 108 चैप्टर उस दिन 2 घंटे में बिना प्रेशर के और कूल माइंड से करना, ये चैलेंज है। क्वेश्चन तो वहां भी इजी आते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। अभी मैं तुमसे कहूँ E बराबर H नहीं हो, ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे तुम्हें लगेगा बकवास है, लेकिन जब वो प्रेशर के बीच में जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें वो भी ना हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो लाइट में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते मेरे लाल, लाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं है। लाइट को एक कण मान लिया जिसकी एनर्जी H नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। लाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते ऋषभ, पागल। चलिए ये उदाहरण है, याद रखना, प्रश्न पूछ ले आपसे ये किसका उदाहरण है, कौन सी प्रकृति का उदाहरण है, रमन प्रभाव या कॉम्पटन प्रभाव, तो याद रखना कणीय प्रकृति का। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे आते हैं, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए प्लीज कोई एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ पढ़ लो तो मुझे मना नहीं है, पढ़ो तो मुझे मना बिल्कुल नहीं है, पढ़ लेना, लेकिन 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 जो बता रहा हूं थ्योरी उसको ध्यान दो, उससे आपका 90% काम हो जाएगा। बाद में आप कुछ भी करो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न कर पाए कि सर हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारे लिए क्या है, तो ये हर बात को ध्यान से सुनो, है ना। चलो तो तरंग प्रकृति क्या हो जाएगी, जब प्रकाश के संपर्क में आए तो तरंग प्रकृति दिखाता है। जब प्रकाश के संपर्क में आए तो तरंग प्रकृति दिखाता है। हाँ तरंग प्रकृति, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है व्यतिकरण विवर्तन, ध्रुवण, ये सब अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण सब अपन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो है ना, ये उसका उदाहरण है और एक कारण है। जब प्रकाश से मिले, एक बार एक क्वेश्चन आया, एक प्रकाश ने दूसरे प्रकाश से हाथ मिलाया, बताओ कौन सी प्रकाश, बताओ इससे प्रकाश की कौन सी प्रकृति सिद्ध होती है, तो भैया प्रकाश से मिल रहा है तो कौन सा तरंग प्रकृति सिद्ध होती है। लोग तो सोचे पागल क्वेश्चन है, प्रकाश ने प्रकाश से हाथ मिलाया मतलब टच हुआ ना, संपर्क में आया ना, तो कौन सी प्रकृति होगी, प्रकाश मिला तो तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ लाइट। चलिए ये तो अपना हो गया, अब ये जो हो रहा था इसका एक्सप्लेनेशन दिया तो किसने था, आइंस्टाइन ने। किसको पढ़ के दिया था, प्लांक को पढ़ के दिया था। प्लांक ने क्या बताया, प्लांक ने बताया कि वो फोटोन होता है, फोटोन वोटोन पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि यार उसने तो कणीय प्रकृति मानी थी, कणीय है तो रियलिटी में तो द्वैत है, द्वैत के बारे में पढ़ लिया। अब वापस से आ जाए कि भैया ये जो हो रहा था ऐसा इसको एक्सप्लेनेशन किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। वापस से आ जाए, वापस यहां, तो सर एक्सप्लेनेशन क्या दिया ये तो बता दो। अब हम वही पढ़ रहे हैं कि ये जब प्रकाश पड़ा मेटल से तो ये बाहर कैसे निकला, इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने क्या दिया, इसको अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपन लिखते हैं PEE की व्याख्या आइंस्टाइन वाली। उसने बोला जब विशिष्ट आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह पर पड़ता है, अब प्रकाश मतलब फोटॉन्स,
तो फोटोन अपनी प्रकाश मतलब क्या, प्रकाश मतलब क्या, फोटोन है ना, फोटोन अपनी 100% ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। क्या मैंने इसको कहा, समझे? मान लो सतह थी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था और ये धातु था, सतह के अंदर पास इलेक्ट्रॉन है। ये मान लो एक लाइट आ रही थी, इस लाइट का जो फोटोन था उसकी ऊर्जा E बराबर h न्यू था। ये जो फोटोन आया, इस फोटोन ने क्या किया, अपनी ऊर्जा 100% इसको दे दी, 100% दे दी। फोटोन ने ये नहीं सोचा कि थोड़ा बहुत रख लूं या 2 को दे दूं, नहीं। सोचो कितनी पॉसिबिलिटी थी। फोटोन सोच सकता था कि थोड़ी बहुत नहीं दे रहा मैं तो, चल क्या करेगी। फोटोन सोच सकता था कि आधी आधी दूंगा, तुझे भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। फोटोन सोचता था आधी मैं रखूंगा, आधी तुझे दूंगा। फोटोन 100% देता है, 100% एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करते हैं। यदि ऊर्जा सफिशिएंट है, सफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलोगे, सफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलोगे? यदि ऊर्जा सफिशिएंट है, चलो मैं बोल देता हूं, अगर ये ऊर्जा सफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। अगर ये पर्याप्त, हाँ ठीक है पर्याप्त, अगर ये ऊर्जा जो उसने दी अगर ये पर्याप्त है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है, निकल सकता है। ठीक है, यदि ऊर्जा पर्याप्त है, पर्याप्त है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। या फिर हम बोल देते हैं निकल जाता है, ठीक है निकल जाता है बोल दो, निकल जाता है। तो बहुत सिंपल व्याख्या की कि भैया ये जो फोटोन है, ये जो फोटोन है ये आ रहे थे। अच्छा, एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन से अंतःक्रिया करता है। कभी भी एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन से अंतःक्रिया नहीं करता। इसको स्टार बना के लिख देते हैं अपन। ये आइंस्टाइन ने कहा, ये व्याख्या है। एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से ही अंतःक्रिया करता है, मतलब ये देना लेना, अंतः क्रिया करता है। वन फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन ओनली। मैं फिर से बता देता हूं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। एक फोटोन है तो एक इलेक्ट्रॉन, फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरा सकता। ये रूल है, मतलब रूल ऐसे बनाया उसने कि इन रूल को मानने के बाद इस चैप्टर में जो भी समस्या आएगी आइंस्टाइन ने सबका आंसर दे दिया कि भैया रूल मान लो। पहले तो बहुत सारे चीजों को सोच के मैंने रूल बनाए हैं, हवा में नहीं बनाए, प्रूफ है उनके। तो उन्होंने रूल बना दिए। उसके बाद बोला आप कुछ भी पूछ लो, सबके आंसर है मेरे पास। तो सच में थे। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए, जो अपन ने 2 लाइन ऐसे लिख दी। ये सब लिखने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है, तो फिर से बताओ, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से अंतःक्रिया करता है, पहली बात। और जब करता है तो क्या होता है, ये अपने 100% एनर्जी से ट्रांसफर कर देता है। अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, सफिशिएंट नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। हो सकता है अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए और इसके पास आने वाले के पास 5 जूल ही है, तो नहीं आ पाएगा। इस इलेक्ट्रॉन ने कहा मुझे बाहर आने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। फोटोन ने कहा मेरे पास तो 5 ही है, बोले मैं नहीं आ रही ऊपर। ठीक है, देख लो एक बार ध्यान से देख लो। फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो है तो वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये व्याख्या तो यही है भैया, सिंपल, कि फोटोन आया, ये कौन आया, फोटोन, ये लाइट ही तो है, प्रकाश, ये लाइट है जो आ रही है, या इसको विकिरण बोल दो आप, ठीक है, इसकी आवृत्ति म्यू है, न्यू है, ये आई टकराई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। चलो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल, मान लो ये मेटल है, धातु है, इसके इलेक्ट्रॉन ने कहा मुझे 5 जूल चाहिए बाहर निकलने को, बोल दिया। अरे इलेक्ट्रॉन हो सकता है अंदर छुपा हो, तो उसको चाहिए ज्यादा, या चाहिए तो चाहिए, ठीक है। मान लो जो फोटोन आया उसकी एनर्जी E बराबर एच न्यू, वो थी 7 जूल, और वो इससे टकरा गया। अब टकरा गया, इससे टकरा गया, तो इसको 7 जूल एनर्जी दे देगा। तो बताओ 7 में से 5 जूल एनर्जी तो खर्च हो जाएगी कहां जाने के लिए, बाहर आने के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, कितनी ऊर्जा के साथ बाहर आया विद 7 आया था, 5 खर्च हो गई, बराबर 2 जूल ऊर्जा के रूप में। ये किस रूप में होगी ये ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा इसके पास होगी। 7 जूल का फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने कहा मुझे 5 जूल चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो 5 जूल खर्च हो गया, है ना, जो चाहिए ना, ये जो चाहिए, इसे बोलते खर्चा, ये खर्च हो गया, खर्च। मैं बोल सकता हूं ई फोटोन की एनर्जी, फोटोन की ऊर्जा किस रूप में गई, इलेक्ट्रॉन का खर्चा हुआ बाहर आने के लिए, बाहर आने में, प्लस उसकी गतिज ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो बची उसकी गतिज ऊर्जा बन जाती है। भाई पापा ने 10 रुपए देके भेजा, 5 रुपए खर्च हो गए बस के किराए में, बाकी 5 रुपए मौज करो। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कहां गई, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हुई, जो बची वो इलेक्ट्रॉन लेके उड़ गया, कौन सी रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में लेके उड़ गया। यहां तक कोई भी कष्ट है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, या आइंस्टाइन ने बताया। ठीक है, यस, एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन को एनर्जी नहीं दे सकता, ऋषभ पंत बताया ना मैंने, एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन को एनर्जी नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए ठीक है, मतलब 2 फोटोन एक को नहीं दे सकता, सही है। ये अपन ने ऐसा लिखा भैया, और मैंने कुछ नहीं लिखा। चलिए, तो ये छोटी मोटी बात थी, मैंने आपको सिर्फ इसको समझाया, अभी मैंने कुछ नहीं किया आगे। चलिए अब फोटोन की चर्चा अपन करते हैं। फोटोन, अपन पर टॉपिक ही है फोटोन, फोटोन की चर्चा, ये अपने पास टॉपिक है पहला। अब इसकी बहुत सारी चर्चा करेंगे, इसकी ऊर्जा के बारे में चर्चा। तो भैया इसकी ऊर्जा E बराबर अपन ने लिख ली एच न्यू, क्योंकि जैसे V बराबर एफ लैम्डा लिखते हैं, ऐसे C बराबर एफ की जगह न्यू इंटू लैम्डा। तो बच्चों न्यू का वैल्यू क्या हो गया, C अपॉन लैम्डा। ये इसको वैल्यू को पुट करो, ये बन गया एच सी अपॉन लैम्डा। ये भैया इसकी ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया।
h का मान आपको पता है 6.62 या 7 जो भी दिया हो इंटू 10⁻34। c का मान 3 गुणा 10⁸8। बच्चों अगर पहले बात तो ये फॉर्मूला सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको याद होना चाहिए। एक स्पेशल फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। अगर आप E बराबर लिखो 12400 और लैम्डा को लिखो एंगस्ट्रॉम में, तो आपको ऊर्जा मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऊर्जा मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक यूनिट है, इकाई है उसकी। मैं लिख देता हूं यहां पर ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जिस प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी प्रकार ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। यार मनीषा इंडिया, अब तो मनीषा इंडिया हो कि मनीषा पाकिस्तान हो, तो पाकिस्तान लग रही है। तो पहले बात तो अगर ना पता हो तो पढ़ें, अपना ज्ञान न दें। तो जो बता रही है 12400/√v वो कुछ और है। जब नहीं पता तो सिंसियर बच्चे की तरह चुपचाप पढ़, बेइज्जती मत करवाओ अपनी। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पढ़ो। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और तुम उल्टे सीधे फॉर्मूले वहां कमेंट में लिख रहे हो, उससे तेरे कोई गड़बड़ होगी। देख अभी इंडिया पढ़ लिया मैंने, अब अगली बार इंडिया का कोई आया ना पाकिस्तान भेज दूंगा तुझे। सिखा रहा हूं यहाँ पे, गलत है तो जो बोल रही हूँ गलत है, ये पढ़ सीख। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा। मैं आपको एक उदाहरण से इसको सिखाता हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ। एग्जाम्पल फोटोन की तरंग दैर्घ्य ये दे रखी है 620 एंगस्ट्रॉम, 620 एंगस्ट्रॉम। तो ऊर्जा बताओ उसकी, ऊर्जा बताओ। तो देखो दो प्रकार से किया अपन ने। मेथड वन। अच्छा क्या हमें पता है एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है क्या? हाँ, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन भयंकर आएगी। ठीक है, हाँ मैं सिद्धू, गुड सिद्धू को पता है। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ थी वो जो तू बता रही थी मिस इंडिया। चलिए तो बच्चों ध्यान दो। मैंने एक बच्चे ने कहा ये अच्छा देखो मिस इंडिया ने क्या किया। मिस इंडिया ने कहा सर मैं तो अब रिस्क नहीं ले रही। सर आपने बता दिया hc/λ। अभी अच्छे बच्चे बन गई। सर मैं तो रिस्क ले ही नहीं रही। मैंने कहा ले ले। अरे नहीं लेनी सर मुझे। इसने कहा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का मान 3 गुणा 10⁸8 और लैम्डा का मान 620 और एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10। इसने सभी यूनिट्स को ऐसा ही यूनिट में रखा। इसका आंसर जो भी आएगा ई बराबर जो भी आएगा वो आ जाएगा जूल में। जूल में आंसर आ गया। इसने कोई रिस्क नहीं ली सर, बस हो गया, बहुत हो गया। मेथड 2, सिद्धू पाजी ने कहा पूरा ज्ञान लेके, सिद्धू पाजी पूरा ज्ञान लेके आए और उन्होंने कहा कि सर आपने सिखाया है कि ई बराबर जब ये एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो शॉर्ट फॉर्मूला लिखो 12400 अपॉन लैम्डा किसमें लिखो? एंगस्ट्रॉम में। तो आंसर किसमें मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो आपने कहा 12400 बटे 620 एंगस्ट्रॉम में लिख दिया ना। आंसर किसमें आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 0 से 0 कटा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया भैया। मैंने कहा अब ये पाकिस्तान के इंडिया को गुस्सा आया, ओए सिद्धू
तेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेरा आंसर जूल में। ए पुल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। सिद्धू ने कहा ओए इंडिया अपन को जानती नहीं है। अब मुझे बता 20, क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हमारे पाजी को आता है? यस, अभी सिखाया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये लो, तो A कितना, तो 20 कितना इंटू 20, ये लो आंसर आ गया 32 गुणा 10 की घात -19 जूल। सिद्धू पाजी ने इंडिया को फिर ठेंगा दिखा दिया कि देख मेरा आंसर तो आ गया, तो कहां प्राण निकलेंगे तेरे सब करने में। तो फिर इंडिया को समझ में आ गया कि यार इससे तो अच्छा ध्यान लगा के देख लेना चाहिए। मैं ऐसे फंस गई, अगर मैं सीख जाती तो कितना आसान था ये तो इंडिया फिर अच्छी बच्ची बन गई। क्या आपको आ गया सब? कर लोगे ऐसे? दोनों मेथड सही है, इस मेथड से ज्यादा आसान हुआ। इस मेथड से आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, कन्वर्ट करना पड़े तो कर लेंगे जूल में। तो ये एक तीर से दो शिकार है। और इस चैप्टर में मैक्सिमम 99% आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलेंगे आपको आंसर। तो ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए, तो आई होप इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन, लैम्डा बराबर या फिर फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी लैम्डा तरंग दैर्घ्य बताओ। उल्टा क्वेश्चन कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है ना, ध्यान से करूंगा मैं। तो ई मुझे पता है 12400 अपॉन लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लिख दो तो ई अपने आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ना, तो 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ई की जगह मैंने लिखा 15 किलो। किलो का मतलब 10 की घात 3 होता है मेरे लाल। किलो है ना, के किलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ठीक है, बराबर 12400। लैम्डा अपने आप एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा बिना टेंशन लिए। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में बराबर कितना आएगा 12400 बटे 15 इंटू 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 124 बटे 150 लगभग 0.8 एंगस्ट्रॉम, लगभग मोटा मोटी। अरे मोटा मोटी 0.82 अंकिता, सही है? अबे कैलकुलेटर से करो तो फिर बताया करो। चलो जो भी है, तो ये हो गया। मैंने आपको कहा, मैं देखते समझ गया, एक्स रे है ये क्या है? एक्स रे। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ये कौन सी रे है। इतना तो आप भी कर लोगे, 0.8 एंगस्ट्रॉम आया, लेकिन सर ये कैसे पता चला कि ये एक्स रे है? ये जानने के लिए आपको कल फिर से यहां आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये एक्स रे क्यों है इसका आंसर मैं कल दूंगा। फिलहाल आपको ये आ गया, ये अच्छी बात है। ठीक है, ये एक्स रे क्यों है का आंसर कल देंगे। बाकी आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्ट करना, उल्टा सीधा दोनों मैंने दिखा दिया है ना, उल्टा भी करना सीधा भी करना। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस करें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय।